हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। एंड आज के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो मेजरली फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके ऊपर डिस्कस किया था। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली और एक आज इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीज़न आप अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ओवरऑल फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये वीडियो को आप एक बार नोट कर सकते हैं, इसको अकॉर्डिंगली आप ट्रैक कर सकते हो स्टॉक्स को। सो गोइंग अहेड विद स्पेसिफिकली मैं आप अगर यहाँ पे साइड में नोटिस कर रहे हो, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ को मैंने यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में मैंने अटैच किया। एंड यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखते हो, सबके सब आज ग्रीन में क्लोजिंग दिए। मोर देन 5%, 1% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें ओवरऑल अगर इंश्योरेंस कंपनी जो टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने मिला है। सो मैं ये इंश्योरेंस कंपनीज में आऊँगा ही। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्यों आज इतना अच्छा ग्रोथ देखने मिला। एंड जो इंश्योरेंस सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट ने गवर्नमेंट के एंड से है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन हमें इंश्योरेंस कंपनीज में देखने मिल रहा है। सो इंश्योरेंस कंपनीज के जो ओवरऑल जो रेगुलेटर है दैट इज़ इरादिया। सो इरादिया के एंड से एंड गवर्नमेंट के एंड से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम लोग बात करते हैं, ये वीकेंड हमें देखने मिला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आया है, इरादिया ने एक इम्पॉर्टेंट टारगेट सेट किया है फॉर ऑल लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एक इंपॉर्टेंट 5 years का टारगेट रखा है, दैट इज़ अराउंड 2027 तक के लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किया है, जहाँ पे उन्हें पेनिट्रेशन ग्रो करना है। जो प्रीमियम है, जो ओवरऑल जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्रीमियम है या जो पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। एंड उसके लिए इरादिया स्पेसिफिकली स्टेट लेवल कमेटी सेटअप करने वाला है, जो ये ओवरऑल ग्रोथ में या जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये सब इंश्योरेंस कंपनीज में उसको वॉच आउट करने वाला है। एंड उसमें एक स्पेशल वॉचडॉग मेंटेन करने वाला है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि पेनिट्रेशन ग्रो करना इट मीन्स कि अपने सेल्स के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, जो सेक्टर है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ को लेके आना, जिसकी वजह से जीडीपी एज वेल एज कंपनी भी साइड बाय साइड और ज़्यादा ग्रो कर सकता है उनके सेल्स के नंबर पे। एंड एज वेल एज सेल्स ग्रो होता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि जो प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होने का चांसेस होगा। सो ओवरऑल हम समझेंगे क्या ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, क्या होने वाला है इसमें। सो मेजरली इरादिया ने मंडे को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ज़्यादा रीच करना है, जिसमें बोला पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना है पीपल्स में, जहाँ पे टारगेट रखा है 5 years का लाइफ इंश्योरेंस एंड ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ पे स्टेट लेवल बैंकर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक रेगुलेटरी वॉचडॉग क्रिएट होने वाला है, जो रेगुलर रिव्यू लेगा ये कंपनीज का एंड उनको वॉच आउट करेगा। सो ये इरादिया के एंड से ओवरऑल अगर हम लोग समरी बात करते तो ये समरी के ऊपर है। लेकिन गोइंग अहेड विद ओवरऑल प्लान एंड कैसे ये एग्जीक्यूट करने वाले, सो ओवरऑल अगर देखते तो 5 years का जो प्लान है इंश्योरेंस कंपनीज का, जो यहाँ पे इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है उसको ग्रो करना है, डबल करना है बाय 2027 तक। जो प्रीमियम जो ग्रोथ है, प्रीमियम का ग्रोथ है उसको ज़्यादा इंक्रीज करना है इन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेशन के बेसिस में, जहाँ पे जनरल इंश्योरेंस के लिए जो टारगेट रखा है दैट इज़ 2 लाख करोड़, जो 2 लाख करोड़ टू 11 लाख करोड़ का ये टारगेट है। सो अभी जो करंट अभी जो चल रहा है टारगेट दैट इज ऑफ 2 लाख करोड़ का, एंड जो ओवरऑल टारगेट रखा है इरादिया ने दैट इज ऑफ 11 लाख करोड़ का। सो इन द जीडीपी टर्म्स में अगर बात करते हैं 2.5% ऑफ जीडीपी कंपैरेटिवली जो करेंटली 1% ऑफ द जीडीपी इंश्योरेंस सेक्टर से जा रहा है। सो ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा आई कैन से कि अपडेट है, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आप बोल सकते हो, ये ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आया, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बात करते तो। सेकेंडली इंश्योरेंस रेगुलेटर ने लाइफ इंश्योरेंस जो सेक्टर है, 2 सेक्टर है, जनरल इंश्योरेंस जैसे हमने रखा कि यहाँ पे 11 लाख करोड़ का टारगेट है फ्रॉम 2 लाख करोड़। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस जो करंट है दैट इज 3% के पेनिट्रेशन से 6% के पेनिट्रेशन को लेके आना है। एंड जो टारगेट है वो सेम रखा है, दैट इज 2027 का ये टारगेट रखा है। सो ये ओवरऑल अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड एज वेल एज जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ रुकी है, क्योंकि उनको डेफिनेटली वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन जो टारगेट्स है वो अगर मीट करते तो ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी हमें जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में देखने मिल सकता है। जो लीड इंश्योरेंस कंपनीज है सो वहाँ पे यू कैन से कि जो सेटअप है SLBC का सेटअप जो होने वाला है, जहाँ पे ओवरऑल ये रेगुलर रिव्यू लिया जाएगा कंपनीज का, तो ये भी सेटअप करेंटली होने वाला है।
सो ये ओवरऑल अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गोइंग अहेड विद टॉप 5 जो कंपनीज जो हमने स्टार्टिंग के वीडियो में डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या ग्रोथ स्टोरी है, जो इंश्योरेंस, ये कुछ टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज है अकॉर्डिंग टू द नेट प्रीमियम अर्नड। सो नेट प्रीमियम अर्नड को मैं जैसे एक स्मॉल आपको एक स्टोरी या फिर एक स्मॉल समरी में बताता हूँ। जो रेवेन्यूज इन्हें मिलता है इन द टर्म्स ऑफ प्रीमियम एंड जो प्रीमियम्स को वो अगर री इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड जो उससे जो उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रहा है, दैट इज द नेट प्रीमियम अर्नड माइनस ऑल दोज एक्सपेंसेस। सो ऐसे कुछ टॉप 5 कंपनी से ओवरऑल अगर क्वार्टर फोर के ओवरऑल डेटा के हिसाब से बात करते हैं, जिसमें नेट प्रीमियम अर्नड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनीज का जो प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ देखने मिल रहा है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है दैट इज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं वीकली चार्ट में, स्टॉक पैटर्न में, तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो ओपनिंग से ही जो दिसंबर में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था वहाँ से हमें एक स्लो डाउन देखने मिला है, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज़ के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि ग्रोथ स्टोरी देखने मिली है, जिसका आज ही एक रिव्यू हुआ है जिसमें 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहाँ पे 2,621 करोड़ का नेट प्रीमियम अर्न है, 294% का ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सो हमें ग्रोथ देखने मिला है इंश्योरेंस के ये नेट प्रीमियम में। सेकंड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 56,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो 3,000 करोड़ का इनका नेट प्रीमियम अर्नड है विद 26% का जो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे हमें देखने मिला है। स्टॉक में भी अगर देखते हैं सो 1600 का हाई के बाद लेकिन से कि 500 पॉइंट्स में करेक्शन में एंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। सो ग्रोथ स्टोरी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। जनरल इंश्योरेंस में यू कि थोड़ा सा यू स्लो डाउन हुआ है ओवरऑल अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 2017 के लिस्टिंग के बाद से स्टॉक प्राइस में काफ़ी हैवी करेक्शन हमें जनरल इंश्योरेंस में सेक्टर वाइज या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स वाइज देखने मिला, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी उतना नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 111 का ये हाई है। सो जनरल इंश्योरेंस विद एन मार्केट कैप ऑफ 20,000 करोड़, इनका अगर नेट प्रीमियम अर्न देखते हैं तो जो बड़े कंपनीज स्टार हेल्थ एंड आईसीआईसीआई कंपैरिजन में इनका जो नेट प्रीमियम अर्न है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8,700 करोड़ का नेट प्रीमियम अर्न है एंड ओवरऑल एक 14% का ग्रोथ स्टोरी हमें जनरल इंश्योरेंस में देखने मिल रहा है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एक यू कैन से कि बोल सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसिडर कर सकते हो। कमिंग टू टॉप 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से अगर हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस में, फर्स्ट इज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे भी अगर ग्रोथ स्टोरी बात करते हैं स्टॉक पैटर्न के हिसाब से तो काफ़ी स्लो डाउन है, माइनस में रिटर्न चल रहा है। अगर हम लोग 1 ईयर 2 ईयर्स की बात करते हैं फ्रॉम 775 टू 500 के आसपास भी लो की रेट किया था एंड अभी करेंटली 574 के आसपास चल रहा है। लेकिन जो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनीज में एंड इनका अगर हम लोग ये बात करते हैं नेट प्रीमियम अर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 15,000 करोड़ का नेट प्रीमियम अर्न है एंड 21% के ग्रोथ के साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ओवरऑल अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर्स, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर्स की अगर बात करते तो। एंड सेकंड बट ऑल्सो विद द हाईएस्ट डेटा इन एंड एक ग्रोइंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक ग्रोइंग कंपनी की तरफ से जहाँ पे 1200 का आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है एंड उसके आसपास स्टॉक प्राइस अगर 1117 के आसपास चल रहा है। एक पेनिट्रेशन जोन पे यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे देखने मिल रहा है विद एन मार्केट कैप ऑफ 1,10,000 करोड़, सेम एचडीएफसी लाइफ के आसपास ही है। लेकिन जो नेट प्रीमियम अर्न है वो 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा, दैट इज 17,000 करोड़ का नेट प्रीमियम अर्न है विद एन जो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की बात करते हैं तो डेट इज अराउंड 12% का ग्रोथ है ओवरऑल नेट प्रीमियम में। सो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये इंश्योरेंस कंपनीज में। सो ये टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज को आप ट्रैक कर सकते हो एंड बाकी भी लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ ओवरऑल अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे आप वैसे स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।